नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह राठौर है। मैं एक ब्रेक थ्रू स्ट्रैटेजिस्ट हूं और एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आज हम बैठे हैं robo.in की पूरी टीम के साथ, चारों फाउंडर्स के साथ। एक बहुत ही ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरी है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको समझ में आए कि अगर robo.in की टीम ये सब कर सकती है तो आप लोग भी ये कर सकते हैं। सो दोस्तों, आइए मिलते हैं robo.in के चारों डायरेक्टर से। इधर है हमारे साथ नीलेश, विनोद, दिन जयेश एंड अतुल। आप चारों ने 2014 में ये कंपनी चालू की। उसके पहले चारों इंजीनियरिंग कर रहे थे, साथ में पढ़ाई कर रहे थे, किसी ने थोड़े टाइम जॉब भी किया एंड 2014 में ये कंपनी शुरू की। 2014 में जब ये कंपनी बहुत ही छोटी सी कैपिटल के साथ एंड आई थिंक इन्होंने अपने घर से शुरू की, वो अभी पूरी सक्सेस स्टोरी आप लोगों से समझेंगे। लेकिन 2014 में एक छोटी शुरुआत की। उस समय शायद नहीं पता था कि ये शुरुआत कितनी बड़ी बनेगी, बट आज सिर्फ 4 साल के बाद ये कंपनी 12 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर पे है। ना सिर्फ इतना, दिस और नेक्स्ट ईयर मतलब अगले 2 से 3 सालों में प्रोजेक्शंस आर वेरी वेरी हाई। आइए पहला सवाल पूछते हैं जयेश से। जयेश, इस कंपनी को शुरू करने के पहले क्या क्या चैलेंजेस थे, कैसे ये विचार आए, कैसे आपने इतना बड़ा सोचा? क्योंकि आज 90% लोग जॉब में रहना चाहते हैं, 90% लोगों को सिक्योरिटी चाहिए और आप लोगों के पास आप लोग सब मिडिल क्लास फैमिली से हो, और आप लोगों ने कैसे ये सोचा कि ये सिक्योरिटी को तोड़ना है और कुछ बड़ा करना है? हम थोड़ा अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो कॉलेज के टाइम पे हम सारे चारों एक कॉलेज की रोबोटिक्स टीम में इन्वॉल्व थे। तो वहाँ से हमारी बोल सकते हैं कि शुरुआत हुई। तो हमने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 2008 और 2010 में। तो वहाँ से हमको रियलाइजेशन हुआ कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि टेक्नोलॉजी अगर यहाँ पे आती है या हम इन्वेंट करते हैं या एक सपोर्ट मिलता है लोगों को, तो उसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि बहुत कुछ बनाया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है टेक्नोलॉजी फील्ड में। तो उसके बाद हमने कुछ अलग अलग काम किए, सब हम अपनी लाइफ में इन्वॉल्व थे। तो उसके बाद हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में भी इन्वॉल्व थे एंड वो करते करते हमको रियलाइजेशन हुआ कि जो हम इनिशियली सोच रहे थे कॉलेज टाइम में कि हम बाहर जो हमको एक्सपोजर मिला था कॉलेज टाइम में, तो वो सारा की सारी चीज़ें हम इंडिया में टेक्नोलॉजी लेके आ सकते हैं एंड वो सब हम यहाँ पे कंपनीज को या इंडिविजुअल लोग जो काम कर रहे हैं उनको प्रोवाइड करेंगे, तो कंपनीज और इंडिविजुअल्स बहुत कुछ कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ दिस आइडिया केम अबाउट। लवली। एंड जहाँ तक चैलेंजेस की बात है, तो चैलेंजेस आप सही बोल रहे हैं कि मिडिल क्लास के, अगर हमारी भी फैमिली की बात करें तो उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि अब इंजीनियरिंग करिए तो एक अच्छी जॉब होनी चाहिए, एक सिक्योर लाइफ होनी चाहिए। लेकिन हमको अपने पे भरोसा था कि हम जो कर रहे हैं हम अपनी नॉलेज एक अच्छे यूजफुल पर्पस के लिए खुद के लिए अप्लाई कर सकते हैं रादर देन वर्किंग फॉर समबडी। ग्रेट। सो दूसरा सवाल मैं पूछना चाहूँगा नीलेश से। नीलेश, जब आप लोगों ने शुरुआत किया तो क्या डायरेक्टली आपने रोबोटिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह बेचना शुरू कर दिया, या आपके माइंड में जस्ट क्या ऐसे ही शुरू कर दिया, या कुछ प्लान्स के साथ शुरू किया था? व्हाट वाज दैट? अगेन अगर शुरुआत की बात करें तो हमारा सबसे पहला जो वेंचर था वो था चपाती मशीन बनाना। क्या बात कर रहे हो? चपाती मेकिंग मशीन? चपाती मतलब रोटी बनाना और रोबोटिक्स। ओके, ग्रेट। तो जब हमने ये स्टार्ट किया चपाती मेकिंग मशीन बनाना, तो हमारे दिमाग में एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं या बहुत सारे मंदिर होते हैं जहाँ पे मास में एक पब्लिक गैदरिंग में काफ़ी खाना खिलाया जाता है लोगों को, तो वहाँ पे ये सारे मशीन्स की काफ़ी डिमांड थी। Absolutely. और हमें लगा कि इसका जो मैकेनिज्म पहले फर्स्ट लुक में लगा कि वी कैन डू इट, वी कैन मेक इट। तो बनाते बनाते देन वी रियलाइज कि जितना इजी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये उतना इजी है नहीं। बट इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि हमने जो मशीन्स बनाई थी वो इट वाज वेरी मतलब बहुत अच्छी थी। ओके। उसमें कुछ ऐसा हुआ जिसको मैकेनिकली या रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता था। ओके। देन एट दैट मोमेंट वी रियलाइज कि इस करंट रिसोर्स के साथ इस मशीन को कंटिन्यू करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और मतलब ऐसा फ्रूटफुल नहीं लग रहा था वो प्रोजेक्ट। ओके। देन इट वाज आप बोल सकते हो कि अर्ली फेलियर था हमारे लिए। ऑलराइट। तो फिर हम लोग अपने रास्ते निकल गए, सॉर्ट ऑफ थोड़ा ड्रामेटिक था वो। तो आप लोग क्या जॉब्स में चले गए वापस, या क्या हुआ? मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा था। ओके। विनोद जॉब की खोज में निकल चुका था। ओके। अतुल ऑलरेडी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से जुड़ा था, तो ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर फ्री फॉर सम छोटी कंपनी। जयेश सॉफ्टवेयर में था, तो सॉफ्टवेयर से उसे प्रोजेक्ट्स वगैरह उस पर काम करने लगा था। एक्सेलेंट। सो दोस्तों, पहली चीज़,
हर बड़ी कंपनी की शुरुआत ऐसे ही होती है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फेलियर्स होते हैं, और फेलियर्स के बाद अगर आपने देखा कि आज ये कंपनी ग्रो भी हो रही है तो आप चारों भी थोड़े से टाइम के लिए डीमोटिवेटेड हो गए थे। बट लेट मी पुट योर अटेंशन टू वन स्मॉल पॉइंट। इन्होंने कहा कि हमारे माइंड में पहले एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। हमारे माइंड में प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि हर घरेलू महिला चपाती बनाती है या रेस्टोरेंट में चपाती बनती है और उनको बहुत सारा समय जाता है। कैन वी सॉल्व दैट प्रॉब्लम? दोस्तों, अगर आपको अपने बिजनेस को बड़ा बनाना है तो पहले आपको एक प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है समाज में, और उसके बाद उसको सॉल्व करने के लिए जो करना पड़े वो करना है। सो विनोद, उसके बाद आप लोग रोबोटिक्स में आए, तो रोबोटिक्स में जब आप आए तो कौन सी प्रॉब्लम को आपने फाइंड किया और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया? सिंस आवर कॉलेज टाइम, वी वर इन कॉलेज, तो हमें एक पता था कि एक्चुअली रोबोटिक्स में क्या लगता है एंड हमारे कंट्री में या हमारे सिटी में क्या नहीं है। ओके, सो वी वर अवेयर अबाउट इट। तो वी वर नोइंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि ये प्रोडक्ट्स अगर हमने बना लिया तो हमारे लिए काफ़ी एक इजी एंट्री हो जाएगी। ओके, सो स्टार्ट में हमारे पास कैपिटल वगैरह तो नहीं थी, बट वी हैड आइडिया कि ये इस प्रोडक्ट को बनाया तो वी कैन बी सक्सेसफुल। देन वी डिड सम, यू कैन से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट on few products, and since it was a requirement of market, so it just great, it gave us a good start. So आप लोगों ने फाइंड आउट किया कि इंडिया में भी रोबोटिक्स का पोटेंशियल है और हर आदमी रोबोटिक्स बना सकता है अगर उसको टाइम पे और सही तरह से प्रोडक्ट्स और पार्ट्स मिले तो। am I right? yes। और इससे पहले क्या था कि इंडिया में जो भी रोबोटिक्स कंपटीशन होते थे, तो ऐसा होता है कि बहुत सारे कॉलेजेस के पास रिसोर्सेज होते हैं तो वही टीम अच्छी कर पाती थी। एक्सीलेंट। जिन कॉलेजेस के पास रिसोर्सेज नहीं है, जो महंगी मटेरियल्स या इक्विपमेंट्स नहीं खरीदते, वो बाकी टीम से कम्पीट नहीं कर पाते थे। ओके। सो robo.in में हमने ये किया कि पहले जिनके पास समझ लो कि आप AK-47 होता था वही वॉर जीत पाते थे। एक्सीलेंट। अब हमने AK-47 सबके हाथों में दे दिया है तो अब लोग स्ट्रेटेजी से जीतेंगे, ना कि मतलब आप टेररिस्ट बना रहे हो रोबोटिक्स के। व्हाट अ वंडरफुल थिंग। रोबोटिक्स में आपके पास, आप भी robo.in के प्रोडक्ट्स को खरीद के आप भी बहुत सारे घरों में आप रोबोट्स बना सकते हैं। मैंने देखा कि मेरा एक स्टूडेंट नहीं कहूँगा, एक 9 साल का बच्चा हमारे साथ TEDx टॉक में आया और उसने एक रोबोट बनाया जो मछलियों को सही समय पे सही क्वांटिटी में खाना देता है। एंड टुडे दैट पर्सन इज ट्रैवलिंग अक्रॉस द वर्ल्ड और धीरे धीरे उसका नाम काफ़ी जगह फैल रहा है। दोस्तों आप भी रोबोट्स बना सकते हैं। आइए अतुल के पास चलते हैं। अतुल इस कंपनी की सेल्स की बैकबोन है। सो अतुल, आपसे सीधा सवाल, जब आपने शुरू किया आपकी कितनी कैपिटल थी, आप उसके बाद आपको क्या चैलेंजेस आए और आज आप किस लेवल पे हैं? थोड़ा सा शॉर्ट में लोगों को बताइए कि कितनी तरक्की संभव है पिछले 5 सालों में और किस तरह से ये तरक्की हुई, तो आई वुड बी वेरी एक्साइटेड। जैसे कि ऑलरेडी तीनों ने बताया कि हमने जब शुरुआत किया तो हमारे पास कुछ खास कैपिटल नहीं था, तो बट हमें एक नॉलेज था कि हाँ ये कुछ कस्टमर्स है, कुछ कॉलेजेस है रोबोटिक्स के, उनको क्या रिक्वायरमेंट है। एब्सोल्युटली। तो हमने थोड़ा स्मार्टली ये काम किया कि हमने पहले कस्टमर से ही ऑर्डर्स उठाए क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट थी और हमें नो हाउ पता था कि वो प्रोडक्ट्स कैसे उनको दिए जा सकते हैं। एक्सीलेंट। तो उससे हमने एक बहुत कुछ ऑर्डर्स लेके फिर उसके अगेंस्ट हमने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए। ओके। तो आप बोल सकते हैं कि बिल्कुल नो कैपिटल या मिनिमल कैपिटल में हमने शुरुआत की, बिकॉज वी न्यू कि मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट था और उस वक्त वो चीज कोई नहीं कर रहा था, तो कस्टमर्स वर आल्सो हैप्पी टू गिव अस सम एडवांस। एब्सोल्युटली। एंड देन अगर आपको टर्नओवर के टर्म्स में बोलना होगा तो 2014 में वी हैड टर्नओवर ऑफ अराउंड 36 lakhs, 40 lakhs. Absolutely. And today, this year we have a target of 1920 as of a turnover of 24 crores. 24 crores. So, excellent. Yeah, and we are hopeful that we'll achieve that target. How amazing. We have already achieved 50%. We have already achieved 50%. So Yes, मतलब वापस से बोलेंगे एक बार कि 2014-15 में 36 लाख 36 लाख था। 2015 में it was I'll say the figure. In 2014, the turnover was 36 lakhs. Okay. In 2015, it was 1.6 crore. Then 3.65 crore.
Okay. Then last year it was 7.36 CR. Okay. And This year for we this have year we have target of 24 CR, and we have already achieved almost, you can say, 50% of the. Wow. So 12 crores is already done. Okay. So means every year you are growing by at least 2 to 3 times. 200%. 100%. Yes. Am I right? Yes. Okay, that's an incredible success, guys. Okay, 200% का growth, and I know that it is like क्या कहते हैं, snowball effect. So it is going to grow faster. Am I right? So when do you really want to reach 1,000 crores? 1000 करोड़ ऐसा है कि हमने हमारे जो टारगेट्स है रियली फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं है. जैसे जो हमारा बी हैग है, Right. तो वो हमने ऐसे सेट किया कि बाय द एंड ऑफ 2025 we want to reach at least 10 crores people who will be connected through our initiative. Excellent. A minute ago you just said BHAG. So what is that BHAG? What is that BHAG, and do you follow some value systems? What is it, Jayesh, or anybody can answer this question because this is open to all directors. जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारा कुछ गोल है कि हम एक कम्युनिटी को हेल्प करना चाहते हैं, कि इंडिया में कुछ भी कोई बनाना चाहते हैं तो हम उस कम्युनिटी को हेल्प करना चाहते हैं. तो वो करने के लिए या हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसकी अगर हमको डायरेक्शन पता हो कि हमको किस डायरेक्शन में मूव करना है, यानी कि हमारे पास एक विजन हो कि एक हमारे पास लॉन्ग टर्म विजन है, तो हमारे लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है. या हम एक बिना विजन के काम कर रहे हैं तो हम बहुत रैंडमली काम करेंगे और बहुत अपॉर्चुनिस्टिकली काम करेंगे, तो हम एक फोकस ग्रोथ नहीं कर सकते. Correct. अगर हमारे पास एक बी हैग है, यानी हमारे पास एक बहुत बड़ा गोल है, जैसे नीलेश ने बताया कि हमारा गोल है कि 25 तक हम 10 करोड़ लोगों तक पहुंचना चाहते हैं. तो 10 करोड़ लोगों तक पहुंचने के लिए वी हैव टू वर्क सिस्टमैटिकली ईयर ऑन ईयर, एंड उसके लिए हम अकेले नहीं कर सकते. वी नीड टू हैव अ टीम. जो हमारी पूरी कंपनी की टीम है, दे आल्सो नीड टू हैव अ फोकस. Absolutely. तो वो सब फोकस पूरी टीम को आने के लिए हमारे पास विजन होना चाहिए, हमारे पास मिशन होना चाहिए, हमारे पास एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए. उसी के कारण हम जो ग्रोथ अचीव कर पा रहे हैं, दैट इज द मेजर रीजन बिहाइंड दैट. Lovely. So दोस्तों, I remember जब मैं पहली बार Robo.in के ऑफिस आया, बहुत छोटा सा ऑफिस था, and then they were saying कि सर अब हम लोग दूसरे ऑफिस में मूव कर रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा लिया है. पहला ऑफिस कितने स्क्वायर फीट का था? Sir, it was roughly, I'll say, 500 square feet. 500 स्क्वायर फीट का ऑफिस. सो सेकंड ऑफिस जो लिया वो इट वाज अराउंड 3000 स्क्वायर फीट. एंड जब ये सेकंड ऑफिस लिया था तो इट वाज decorated pretty well and हर चीज absolutely planned and all those kind of things were there. But दोस्तों, आज जिस ऑफिस में ये इंटरव्यू हो रहा है, ये है 12,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस. 12,000 square feet ka office. In just 3 to 4 years this success is matters. And one thing which Nilesh is time and again emphasizing is called vision. अगर आपके पास विजन है तो आप 10 सालों में पूरे वर्ल्ड को नाप सकते हो, and that is what I have been always telling. And I'm really fortunate that I'm sitting with Robo.in and I happen to really share some of the insights about vision, and I was involved in formulating the vision of this particular company. And आज मैं अतुल से जानना चाहूँगा, what are your core values? What is that extreme power which you have got because of the vision? मैं बोल सकता हूँ कि हम आज जो भी है वो एक, मतलब रोबो को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक है विजन से पहले और एक है विजन के बाद. Excellent. तो विजन हमने आपसे ही सीखा है, एंड व्हेन वी रियलाइज कि एक विजन होना चाहिए तो उसको ऑलमोस्ट 6 months का टाइम लगा वो विजन फॉर्म होने में. बट टुडे वी हैव अ विजन टू सपोर्ट एंड एक्सेलरेट मेकर्स रेवोल्यूशन इन इंडिया. Accelerate makers revolution in India. So Robo.in exists to support and accelerate makers revolution in India. That is our vision statement. Right. And we 4 directors have coined our values together to form company's values. So Nilesh की value है keep things simple, simplicity. Then Vinod की value है always moving towards perfection. Excellent. Jayesh की value है learning. Right. And मेरी value है think different and be different. Excellent. So ये चारों का मिलके हमारा एक value system है. So by any chance do you sometimes based on situation compromise with these values? No, अगर उससे compromise करेंगे तो फिर उनका मतलब ही क्या है? So guys, these are core values. Core values can never be compromised. Only in the death kind of a situation they can be compromised. So very excited that Atul, you guys are following these core values, and I'm telling you everybody, with values, with strong vision. Like they said, we want to accelerate and support the makers revolution in India.
मतलब जितने भी लोग रोबोट्स बनाना चाहते हैं उनको सबको सपोर्ट करे robo.in। जब ये सोच है तो फिर फाइनेंस सेकेंडरी हो जाता है, जब ये सोच है तो बहुत सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती है। एंड दिस इज व्हाट आई रियली वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू लर्न, दैट विदाउट विजन इट इज डिफिकल्ट। बिकॉज अतुल वाज वेरी वेरी स्पेसिफिक सेइंग दैट विजन के पहले का रोबो अलग था और विजन के बाद का रोबो अलग है। और अब जब आज आप चारों लोग विजन से ग्रो कर रहे हैं तो आई एम श्योर इन द नेक्स्ट 10 years you will see them more than 1,000 crores. Money is aside, but they will be definitely reaching to this mission of theirs or vision of theirs of inspiring the BHAG, which he said 10 crore makers in India. Okay, so great everybody. So Nilesh, what do you, I mean, I really want you to share, like Atul said, after the vision the company changed. So how the company changed after the vision and what all the things were changed after the vision? So again before the vision कैसा था कि हम लोग हमारे पास तो सारे इंग्रेडिएंट्स थे रेसिपी बनाने के लिए, बट हमको पता नहीं था कि रेसिपी कैसे बनानी है, रेसिपी कौन सी बनानी है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी है। करेक्ट। तो जब से विजन हमने जो चारों विच वी रेजोनेट विद इट, तो जब से वो आया है तब से हमारी प्लानिंग काफी आसान हुई है। हमको पता है कि क्या करना है, किस चीज को एक्सेलरेट करना है, किस चीज के बारे में सोचना है, किसको फोकस में रखना है। Absolutely. तो ये चीजों से क्या होता है कि बहुत सारे जो क्लटर है, जो अनवांटेड चीजें हैं, वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाती है। Absolutely. और फोकस धीरे धीरे और क्लियर होते जाता है। तो वंस यू हैव क्लियर थॉट्स, क्लियर विजन और पता है क्या करना है, उसके बाद चीजें करना बहुत सिंपल है। Absolutely. तो वो जो स्टेप है कि गेटिंग द क्लैरिटी थ्रू विजन, वो सबसे क्रिटिकल है। वाओ। थोड़े दिन पहले अतुल मुझसे मिला और अतुल ने हमारे एक सेमिनार में आके लोगों को एक चीज बोली कि अगर आपको 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ या पूरी दुनिया में फैलना है या विजन के हिसाब से ग्रो करना है तो आपको 9 चीजों को ना बोलना है और एक चीज को हाँ बोलना है। और वो 9 चीज आप कर सकते हो, उनसे भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन आपको उनको ना बोलना जरूरी है, तभी जाके आप उस एक चीज को नंबर 1 बना पाओगे। एंड दैट इज द एग्जैक्ट सेम थिंग निलेश ने अभी कहा कि विजन ने हमको वो क्लैरिटी दिया है कि कौन सी चीज पे हम फोकस करें और कौन सी चीज पे ना करें। दोस्तों, आई एम अ विजन कोच, आई एम बिजनेस कोच एंड आई एम रियली फॉर्चुनेट कि जब ये लोग आए थे। बट एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगा। जब मैं इनके पास पहले बार आया और मैंने कहा आप चारों पार्टनर्स को मिलकर विजन सेशन करना चाहिए, इन लोगों का डिसीजन मेकिंग था सर इट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड हम सिर्फ 2 ही जने अफोर्ड कर सकते हैं अभी। बट यू नो द डेडिकेशन वाज, विनोद एंड अतुल ने मेरा विजन सेशन 2 दिन का किया, बट द डेडिकेशन वाज, जैसे ही वो दोनों इस विजन सेशन से आए, उन्होंने दोनों ने अपने दोनों पार्टनर नीलेश और जयेश को कहा ये विजन सेशन तुम्हें करना है, बट अभी हमारे पास कंपनी में पैसों की कमी है। तो इन दोनों ने प्रॉपर 7 दिन लगा के प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन बनाया। आप दोनों को वो एक रिसोर्ट में लेके गए, 2 दिन वहां रखा एंड एक्सप्लेन किया कि हमें क्यों विजनरी बनना है। एंड जब चारों लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ गए तो विनोद मेरे पास आते हैं और बोलते हैं सर अब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 6 महीने में हम लोग पूरा सिस्टम सेट करेंगे अपने विजन के हिसाब से, वी विल से नो टू इट। एंड नॉट ओनली दे डिड इट, दे excelled into it and I really want to give a message from my side that make sure that you have a vision। जिस दिन आपके पास विजन आएगा, 9 साल के आप हो तो आप 19 साल की एज तक you will be world famous। Yes. Now Vinod, what were the struggles even after the vision? Yes, अगर जैसा कि अतुल ने बोला कि 2 पार्ट में अगर हम डिवाइड करते हैं कि एक विजन के पहले वाली robo.in और एक विजन के बाद वाला robo.in, तो अगर मैं इसको सिंपल रखूँ तो विजन के पहले इट वाज लाइक ट्रैवलिंग इन अ फॉग। जब आपको पता नहीं होता कि भाई आगे क्या है, कितने स्पीड से चलने हैं। एंड आफ्टर विजन एटलीस्ट वो फॉग हट जाने वाली सिचुएशन हो गई। वी वर नोइंग कि हाँ आगे क्या आने वाला है, हाउ फास्ट वी नीड टू मूव। बट द चैलेंजेस वेयर कि अगर मैं बोलूँ तो मैं हमेशा चीज़ों को, एक बार मैंने पढ़ा था रिलेटेड टू, एक बार मैंने बिजनेस की एड देखी थी। इन दैट एड इट वाज रिटन कि आर यू रनिंग योर बिजनेस और बिजनेस इज रनिंग यू। ओके, सो आफ्टर विजन जब मैंने अपने आप से सवाल पूछा तो देन आई गॉट द आंसर कि योर बिजनेस इज रनिंग यू। देन मोस्ट ऑफ द पीपल इट इज द ट्रूथ, राइट? यस, देन वी डिसाइडेड कि नहीं,
we are not entrepreneur right now. We are self-employed. Absolutely. We have just kept ourselves on job. ग्रेट दोस्तों, अगर आपका बिजनेस आपको रन कर रहा है तो इसका मतलब है आप सेल्फ एम्प्लॉयड है। ये घमंड मत कर लीजिएगा कि आप एंटरप्रेन्योर बन गए हैं या आप बिजनेस ओनर बन गए हैं। यू आर जस्ट अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। हार्डेस्ट वर्किंग एम्प्लॉय ऑफ योर कंपनी मीन्स आपको छुट्टी लेने का अधिकार नहीं है, आपको कुछ भी चीज़ करने का अधिकार नहीं है। आपका फ़ोन सुबह से लेकर रात तक बजता रहेगा और आप 24 घंटे के आपकी कंपनी के नौकर हैं। ऑलराइट, यस, यू नो, Yes, so at that point of time we found कि हम लोग self employed हैं. So the next target was how to be entrepreneur. So we brought lot of, I'll say lot of tools to the company. Correct. कि we made departments. कि पहले क्या है कि कोई भी कुछ भी देखता था, मतलब पहले हर चीज में विनोद था, हर चीज में अतुल था, हर चीज में जयेश था, हर चीज में नीलेश था। वेरी नाइस। Then we made the department, we made the SOPs, and you can say we have one tool which Google uses that is called OKR, Objective and Key Results. So to run our company we use those tools. Excellent. So OKR is one of the greatest tools, guys. Use it, and Robo.in has used it, and they are like growing. And it's that tool I would like to say that's invented by Intel, and Google says that this is one of the tool which has helped us a lot in becoming what we are today. Excellent. So we also use that tool, and it's basically we keep one objective for a particular year, and to achieve that objective, what should be the key result? Key results. That if we achieve all those key results, we'll achieve the objective. Objective. Fantastic. So last year, our I'll say the main objective was कि 3 से 4 गुने बड़े जगह पे मूव होना है। ऑफिस हमारा 3-4 गुना बड़ा होना चाहिए। That was the primary objective. Absolutely. Of course there were lot of department related objective, लेकिन एक होता है ना कि सबसे बड़ा क्या है? So that was the biggest objective. And today we are sitting in 12,000 square feet office, which is 4 times bigger than the previous office. Come on, guys, give a big round of applause. And this year, the primary objective is the whole Robo.in should run by a single director. Wow. So here comes an important question to Jayesh. Jayesh, 4 पार्टनर हो, चलते कैसे हो यार? दुनिया फिगर आउट नहीं कर पा रही है कि पार्टनर्स में तालमेल कैसे बिठाएं। एक पार्टनर, अभी आपने कहा कि एक पार्टनर शुड रियली रन, मतलब एक पार्टनर को सीईओ बना दिया जाए, राइट? अगर वो हुआ तो बाकी कंपनीज में तो 3 पार्टनर सोचने लगते हैं, अच्छा ये ही पूरा कंट्रोल करेगा। सो आई वांट यू टू शेयर विद पीपल कि कैसे आप लोग इतना सक्सेसफुल पार्टनरशिप कर रहे हो और कैसे आप लोग सब आसानी से खुश हो। कौन कौन से चैलेंजेस आपकी पार्टनरशिप में आए और उनको आपने कैसे सॉल्व किया ताकि कोई भी इशू नहीं आए? जो कॉन्फ्लिक्ट्स का जहाँ तक मेरे को रीज़न लगता है लोगों में आता है, 2 ही मेजर रीज़न रहते हैं। या तो मनी को लेके कॉन्फ्लिक्ट होता है या ईगो को लेके कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो दोनों ही चीज़ें हमारे बीच में प्रेजेंट नहीं है। मतलब हमारे जितने भी डिस्कशंस होते हैं, वी हैव लॉट ऑफ डिफरेंसेस, और डिफरेंसेस होना अच्छा होता है क्योंकि मैं हर चीज़ में अच्छा नहीं हो सकता हूँ, राइट? तो वो हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि मेरे को जो नहीं सोचता है या जो जिसमें मैं कमी हूँ, मेरा पार्टनर उसमें मेरे को हेल्प कर सकता है। बट यहाँ पे मैं पूछूंगा, जैसे आप लोगों में तो हो सकता है मनी, क्योंकि आपने कहा मनी को लेके कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बट आप 12 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो, आई एम श्योर उसमें 2 से 3 करोड़ का प्रॉफिट होगा। अब इतना पैसा आ रहा होगा तो हो सकता है अतुल के घर वाले गए, अतुल इस बार बड़ा घर लेना है, ओके, एंड नीलेश के घर वाले गए कार लेनी है बड़ी, या विनोद के घर वाले गए घूमने जाना है और आपके घर वाले कह सकते हैं यार अभी तो अब बहुत ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना है। सो ये क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है ये, क्योंकि पार्टनर्स के पर्सनल एम्बिशंस भी बढ़ जाते हैं और उनको लगने लगता है 3 करोड़ आ रहा है तो अपने को 75 लाख तो मिलेगा, और फिर तो वो इश्यूज आए आप लोगों को? नहीं, क्योंकि हमारा कभी भी पहले दिन से हम पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं और आगे भी होपफुली हम पैसे के लिए काम नहीं करेंगे। बहुत मार्केटिंग जार्गन लगता है, बट दैट इज द ट्रुथ।
I know. मेरी फोकस इज टू डेवलप कंपनी। हाँ, Right. हमारा फोकस अलग है कि हमको काम करना, जो हम काम कर रहे हैं हमको शुरू से पसंद है, कॉलेज टाइम से यही काम हम कर रहे हैं, हमको यही पसंद है। एंड इसीलिए जो कॉन्फ्लिक्ट्स की भी बात करी, कॉन्फ्लिक्ट्स इसलिए नहीं होते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते So हैं। मान लीजिए कभी विनोद को ज्यादा पैसा चाहिए और जेन्युइन प्रॉब्लम है, then what happens? देन वो जेन्युइन इशू है तो वो तो कंपनी का ही पैसा है, उसी का पैसा है। और उसको अपनी शादी में 25 लाख खर्च करना है, फिर नहीं, वो तो पर्सनल एम्बिशंस हो गए। एक इशू, पर्सनल इशू और एम्बिशन दो अलग चीज होती है। लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए, आई मीन आई एम फ्रॉम राजस्थान, हमारे नॉर्मल एवरेज हर शादी में 25 लाख खर्च होता है। अगर मैं यहाँ पार्टनर होता, राजस्थानी की कंपनी थोड़ी है ऐसी की नहीं है, वो भी तो करते ही है। सो गाइस यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखिए, मेरा पर्सनल अलग है और कंपनी अलग है। हमेशा ध्यान रखिए, कंपनी अलग और आपकी पर्सनल लाइफ अलग। एंड दिस इज द क्लियर कट डिफरेंस दिस कंपनी इज मेंटेनिंग। इसीलिए 4 पार्टनर्स हैं, चारों के चारों खुश हैं, चारों के चारों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बराबर है, चारों के चारों में से कोई ये नहीं कर रहा कि मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ या आप कम टाइम दे रहे हो, या मेरे काम से इतना रिजल्ट आ रहा है, आपके काम से इतना रिजल्ट आ रहा है। यू हैव टू हैव द क्लियर बाउंड्रीज। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन, आई एम श्योर यू गाइज आर you know, I'm sure that you guys are implementing. So कौन सा simple सा solution आपने किया है फाइनेंस को डिवाइड करने का? सर बेसिक है कि हम चारों एक सैलरी विड्रॉ करते हैं मंथली बेसिस पे, व्हिच इज इक्वल सैलरी। वंडरफुल। एंड देन एट द एंड ऑफ द ईयर इफ वी फील कि कुछ प्रॉफिट्स है जो हम शेयर करना चाहते हो, तो देन अगेन द प्रॉफिट्स आर इक्वली डिवाइडेड। और उसके बाद हमारा अंडरस्टैंडिंग है कि जिसके जो पर्सन है, जैसे आपने बोला शादी है, किसी को गाड़ी लेना, दोज आर एक्सपेंसेस जो हर किसी को अपने अपने मैनेज करने पड़ेंगे। वेरी ट्रू। हाँ, अगर कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई कल को, तो वो पर्सन नहीं, वो तो रोबू का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो जिसको लगे दैट इज इमरजेंसी, उसके लिए हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, किसी की भी हो। सो दोस्तों, पार्टनरशिप इसीलिए टूटती है क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्टर सोचता है कि मुझे ज़्यादा मिल जाए या मेरे को तो ये करना ही है। दोस्तों, ये पर्सनल इश्यूज को आप साइड में रखिए, प्रोफेशनल इश्यूज को साइड में रखिए। दिस इज वन ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ robo.in. So one question which I will ask नीलेश आपसे, आप लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया में एक्सपर्ट्स की मदद भी ली होगी, तो आपको ऐसा क्यों, जैसे कि आप लोगों ने मेरा भी कोचिंग कोर्स ज्वाइन किया, तो आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि हजारों लाखों लोगों को तो लगता है कोचिंग मतलब जब बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे या बहुत एक्सेस पैसा होगा टाटा वाटा की तरह तब करेंगे, लेकिन आप लोगों ने तो तब कोचिंग किया जब आपका बिजनेस 1 करोड़ से भी कम का था। ऐसा क्यों? प्लस कोचिंग के अलावा भी आपने एक्सपर्ट्स की मदद ली, तो ऐसा क्यों? व्हाई वाज दैट डन? इसका बहुत सिंपल रीज़न है कि ऐसे ही कोई तो एक वीडियोस में जो हम लोग मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल वीडियोस देखते हैं, शायद आपका ही था वो जो देखा था, कि जिसमें आपने एक बात कही थी कि हमेशा अपने माइंड पे इन्वेस्ट करो। एब्सोल्युटली। और हमेशा अपने माइंड पे इन्वेस्ट जितना जल्दी करोगे उतना ज़्यादा तुमको फायदा है। करेक्ट। अपने माइंड पे इन्वेस्ट करना, अपने स्ट्रैटेजीज पे इन्वेस्ट करना, उसको शार्पन करना अपने इंटेलेक्ट को। तो उसके लिए कोई समय नहीं रहता। एवरी टाइम इज राइट टाइम। इनफैक्ट जितना जल्दी करो उतना ज़्यादा अच्छा है। नो, बट उस समय तो आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, आपका ऑफिस भी ठीक नहीं था, आपके पास सिस्टम भी नहीं थे, तो उस समय आपको पैसा बचाना चाहिए था। पैसा बचाना, मैं बोलूँगा कि हमने पैसा वो एक इन्वेस्टमेंट था, बहुत स्मार्ट इन्वेस्टमेंट था। इसका हमको रिजल्ट जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो 1-2 साल 3 साल 4 साल और हमेशा अभी मिलता ही रहेगा, आगे जिंदगी भर मिलता रहेगा। तो वो जब हमने ये नहीं सोचा कि इसको एक्सपेंस की तरह नहीं लिया। वेरी ट्रू। हमने ऐसा लिया कि हम लोग आज इसमें सपोज X अमाउंट डाल रहे हैं, तो हमको उसका 10x अगले 5 साल में 10x अमाउंट निकालना है। लवली। क्योंकि जब तक हम लोग अपने माइंड पे, अपने विजन या स्किल्स पे अपने सो इज इट 10x और इज इट 1000x? नहीं, अभी तो बिटवीन सम 5 to 10x है उसका रिटर्न्स। बट जैसे आपने बोला स्नोबॉलिंग इफेक्ट, तो वो क्या बहुत कंटेजियस आइडिया है। मतलब हम लोग चारों इन्फ्लुएंस बाय विजन है, तो हमारे एम्प्लॉइज भी इन्फ्लुएंस रहते हैं विजन से। All teams are aligned. Yes. So guys, listen this. I know that I am a trainer, and जब मैं बात करता हूँ कि आपको अपने माइंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, लोगों को लगता होगा I'm just here to promote my business. But let me tell you, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो रोबो हो, चाहे वो BSR हो, चाहे वो आप हो, आपका माइंड ही आपकी लाइफ बना रहा है। So दोस्तों, आपका माइंड ही आपकी लाइफ बनाता है। आपके माइंड की पर्सनालिटी अगर पावरफुल है, यानी माइंड स्ट्रांग है, तो आपका बिजनेस स्ट्रांग हो जाएगा अपने आप। There is nothing which you need to do. Am I right, Atul? Yes. Because देश का प्रधानमंत्री जितना स्ट्रांग है उतना ही स्ट्रांग देश होगा, राइट? ऐसे ही कंपनी का डायरेक्टर जितना स्ट्रांग है उतना ही स्ट्रांग कंपनी होगा।
यू कैन नॉट से कि हम मशीनें ले आए पहले, हमारा माइंड तो हम डेवलप बाद में करेंगे दोस्त, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट. सो वेरी नाइस. सो जयेश या अतुल, आप दोनों में से मैं बहुत सारे क्वेश्चंस रैंडमली पूछ रहा हूँ किसी से भी, बट आप में से कोई भी आंसर करना चाहे. आपकी टीम कैसे अलाइंड है? व्हाट डू यू डू? क्या आप दिन रात टीम को मैनेज करने में लगे हुए हैं, या उनको दिन रात इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, या टीम अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड होके इंस्ट्रक्शनल के हिसाब से काम कर रही है? मुझे लगता है हमारी टीम्स की अलाइन होने में, जैसे ऑलरेडी विजन की बात हो चुकी है, मिशन स्टेटमेंट की बात हो चुकी है, तो वो एक जैसे हम बोलते हैं कि वो गाइडिंग स्टार, पोल स्टार है, उसकी तरह काम करता है. मतलब हम भी तो रोबो के लिए एम्प्लॉई है, तो वो हमें और पूरे टीम्स को अलाइन करता है कि हाँ यहाँ पे पहुंचना है, एक रास्ता दिखाता है. और फिर हमने जो 2025 का टारगेट है उसको स्प्लिट कर लिया है कि अगले साल में हम एक साल में क्या अचीव करेंगे. एक्सीलेंट. 19 में ये करेंगे, 20 में, 21 में, बस तब तो जाके पहुंचेंगे 25 में. तो उसको लंबे टारगेट को फिर एक साल में हम स्प्लिट करते हैं. फिर कोई तो एक विनोद ने जैसे बोला कि हमारी ओकेआर सिस्टम में कुछ मेन ऑब्जेक्टिव होता है. करेक्ट. और फिर उस ऑब्जेक्टिव को लेके हमारे डिपार्टमेंटल गोल बनते हैं. जैसे नीलेश के पास सीआरएम है, विनोद के पास कुछ है, जयेश के पास, हमारे डिपार्टमेंट अलग है, राइट. तो हमारे डिपार्टमेंटल गोल बनते हैं. एक्सीलेंट. फिर जो लोग हमें रिपोर्ट करते हैं उनके गोल उसके हिसाब से बनते हैं. तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट है कि एक चीज को देखे हम बनाते हैं, हमारे मे बी टीम लीडर्स बनाते हैं, फिर उनको रिपोर्टिंग करने वाले लोग. तो सारी टीम को पता है कि इस, फिर ईयरली गोल्स के हम क्वार्टरली गोल्स बना लेते हैं. तो सारी टीम को पता है कि इस क्वार्टर में मुझे क्या करना है, अगले क्वार्टर में क्या करना है. सो मतलब टीम्स के अपने केआरए, एसओपीएस, एवरीथिंग इज सेट. सो सारे ओकेआर सेट है सारे टीम्स के. सो एवरी टीम एंड डिपार्टमेंट फील्स, आई मीन, कन्वर्ज्ड. ओके, लवली. सो नीलेश, आप क्या टीम को बहुत ज्यादा समय देते हो, या बहुत कम समय में आपकी टीम मैनेज हो जाती है आपसे? अगर ऑपरेशंस की बात करेंगे तो ऑपरेशंस में तो अब टाइम नहीं देना पड़ता. आप चारों ही नहीं दे रहे ऑपरेशन में टाइम? नहीं, ऑपरेशंस में हम इन्वॉल्व नहीं. गाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, यू आर सपोज टू बी फ्री फ्रॉम योर डे टू डे. अगर आपको आपका बिजनेस बहुत आगे ले जाना है तो आपको डे टू डे से फ्री होना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली दीस गाइज हैव डन. सो आज की डेट में नीलेश, अगर मैं आपको पूछूं कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, ये दो अलग अलग क्षेत्रों में आपके पूरे काम को डिवाइड करूं, तो आप लोगों की टीम, आप चारों स्पेशली, कितना समय प्लानिंग में दे रहे हो और कितना समय एग्जीक्यूशन में दे रहे हैं? एग्जीक्यूशन के लिए तो हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स वगैरह सब सेट हैं, तो टीम मैनेजेस दैट. तो हमारा टाइम उसमें नहीं जाता है. हमारा टाइम स्ट्रेटेजाइजिंग या कोई अगर एग्जिस्टिंग जो हमारे एग्जीक्यूशन एसओपीज हैं उनमें कोई इशू है तो उसमें हम उनको रिजॉल्व करते हैं. एक्सीलेंट. या फिर आगे क्या करना है, आगे की क्या प्लानिंग करनी है, तो उसमें हमारा टाइम जाता है. सो गाइस, दैट मींस देयर इज नो फायर फाइटिंग. उसका मतलब ये है कि अगर कहीं पे भी कोई फॉल्ट है तो उसका रूट कॉज ढूंढा जाता है और प्रॉपर एसओपी को ही उसके हिसाब से चेंज किया जाता है, ताकि सिर्फ एग्जीक्यूशन में 10 से 20% टाइम जाए, वो भी सिर्फ एज मैनेजमेंट लेवल पे. 80% टाइम इज गोइंग इनटू प्लानिंग. एम आई राइट, अतुल? Yes. Okay. Yes. So wonderful, though. So I mean that is something very incredible. So my one question to any one of you is, what are your future plans? As you have already said that we really want to go to 10 crore people you want to enable by 2025, but let me ask you more about how much do you want as a team, and what kind of lifestyle at Robo employee should have, and Robo किस तरह से इस देश में और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहती है. थोड़ा सा इसको इलाबोरेट अगर आप में कोई कर सकता है तो that will be great. Yes. मैं अगर रोबो में एक वर्क कल्चर की बात करूँ तो मुझे हमेशा लगता है कि कंपनी में एक वैसा एनवायरनमेंट और कल्चर होना चाहिए कि एम्प्लॉय शुड फील मोर एनर्जेटिक एंड कंफर्टेबल एट कंपनी. तो उसको लगे कि नहीं, यहाँ पे कुछ बात है, यहाँ पे कुछ तो अलग है, मजा आता है. सो दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट आई वांट टू क्रिएट. लवली. एंड बाकी सक्सेस एंड अचीवमेंट, दोज आर बाई प्रोडक्ट ऑफ दैट. करेक्ट. अगर कोई वैसे इन्वायरमेंट में रहता है, सो I mean, rest thing are byproduct. We can achieve Absolutely. that. So the biggest criteria they have is to make their team happy, and those are simple. If your team is excited, you are definitely going to grow. क्योंकि अगर आज आपकी टीम अच्छी नहीं है या हैप्पी नहीं है तो आई एम श्योर अगेन उनको प्लानिंग छोड़ के वापस से एग्जीक्यूशन में जाना पड़ेगा. ऑलराइट. सो दिस इज
a key mantra which I get to see. So what do you really want to suggest to all the budding entrepreneurs? I'm sure you might also be seeing that people are struggling, people are facing a lot of financial challenges and so many things. What do you think why they are facing that, and what do you really want to suggest them? I know that many people can benefit from this advice. कि फोकस इज द की टू वर्क. जैसे मैं एक एग्जांपल से बताना चाहता हूँ कि 2 साल पहले हम Amazon, eBay जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं हम उनके थ्रू सेल करते थे एंड गुड चंक 40% ऑफ द रेवेन्यूज हमारे उन प्लेटफॉर्म से आता था. लेकिन हमारे वो लॉन्ग टर्म गोल के साथ अलाइन नहीं हो रहा था. एब्सोल्युटली. एंड उसमें इशू कैसा हो रहा था कि हमारे एक कंपनी का वर्किंग प्रोसीजर अलग है और हमको उसमें अकोमोडेट करना है कि Amazon के जो उनकी गाइडलाइंस है या जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है उनको भी इनकॉर्पोरेट करना है. तो वो कॉन्फ्लिक्ट एक हो रहा था. ओके. तो एक हमारे लिए भी डिसीजन लेना थोड़ा टफ हो सकता था अगर हमारा विजन अलाइन नहीं होता कि हमको 40% रेवेन्यू हम लूज कर देंगे एक झटके में. लेकिन सिंस हमारा विजन बहुत फोकस था, हमारा पाथ बहुत फोकस था, तो हमने इमीडिएटली डिसीजन ले लिया कि नहीं, हमारा लॉन्ग टर्म विजन के साथ ये अलाइन नहीं कर रहा है. मतलब ये आपने कब डिसीजन लिया कि 40% को हमें लेट गो करना है? जब हमने एनालाइज किया कि वो बहुत मुश्किल हो रहा है कि हमारे ऑपरेशंस, हमारे खुद के स्टोर के ऑपरेशंस और Amazon के थ्रू जो हम सेल कर रहे हैं वो उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. सो बाय एट दैट टाइम व्हाट वाज द टर्नओवर ऑफ योर कंपनी? उस समय टर्नओवर हमारा 1.6 करोड़ के करीब. दोस्तों 1.6 करोड़ में से 40% यानी कि कितना होता है आप खुद देख लीजिए. 50-60 लाख 65 लाख रुपीस का रिस्क आप लोगों ने लिया और Amazon.com और Flipkart को ना किया, और आज सारे के सारे प्रोडक्ट्स इनके robo.in इनकी खुद की वेबसाइट से बिकते हैं. एंड आई थिंक योर वेबसाइट रैंकिंग ग्लोबली इज लेस देन 10,000. Am I right? इंडिया रैंकिंग. इंडिया रैंकिंग, Alexa रैंकिंग which represents कि आपकी वेबसाइट इंडिया लेवल पे कितनी पॉपुलर, कितने ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट को विजिट करते हैं. एक्सीलेंट. तो दैट रैंकिंग इज करंटली अराउंड 2500. वाओ, वेरी नाइस. 2500 out of thousands and millions of websites. More than lakhs website in India. Okay, and out of them, their website is popular, and that has got the ranking of 2,500. 6 महीने लगे हमको. 6 महीने में we recovered our, क्योंकि हमारा फोकस आ गया उससे. Okay. तो हमारी टीम को भी बहुत ज़्यादा इजी हो गया फोकस करना हमारे स्टोर के ऊपर. And we recovered our losses within 6 months. 6 months and they recovered. Wonderful. So ये सवाल अतुल और विनोद दोनों में से जो भी आंसर करना चाहे. आप लोगों ने मेरा कोचिंग लिया और आपने अभी बहुत सारा बात किया विजन के ऊपर. अपार्ट फ्रॉम विजन, व्हाट वाज द की लर्निंग फ्रॉम द एंटायर कोचिंग? व्हाट वाज दैट अनदर की लर्निंग व्हिच यू रियली एडमायर एंड व्हिच यू हैव बीन फॉलोइंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन? अपार्ट फ्रॉम विजन, आप विनोद ने ऑलरेडी उस बात पे थोड़ा सा बात किया है कि विजन होने के बाद भी हमें वो चैलेंज था कि सिस्टमैटिक कैसे होना है. राइट. तो उसके बाद हमें ये बात रियलाइज हुई कि विजन तो एक जैसे बोला पोल स्टार है और वो हमें लंबा गोल दिखाता है, बट उसके बाद कंपनी में सिस्टम्स होना और सारे काम सिस्टमैटिकली होना बहुत जरूरी है. जैसे फॉर एन एग्जांपल, जो हमने आपकी एक एडवाइस मानी थी कि डिपार्टमेंट पहले तो डायरेक्टर्स में ही सेपरेट होनी चाहिए. एब्सोल्युटली. तो आप वो शुरुआत मुझे जहाँ तक याद है, आप हम एक बार मिले थे और आपने सवाल पूछा था कि सेल्स कौन देख रहा है, तो जयेश मेरी तरफ देख रहा है, मैं विनोद की तरफ देख रहा हूँ, सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं. देन यू सजेस्टेड कि नहीं, पहले तो डायरेक्टर्स को ही क्लैरिटी हो कि तो कौन क्या करने वाला है. देन वी सेपरेटेड डिपार्टमेंट्स. उसके बाद हमने हमारे डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज भी सेपरेट हो गए. देन उसमें हमने सिस्टमैटिकली बहुत सारी चीजें की. मुझे लगता है अपार्ट फ्रॉम विजन, गेटिंग सिस्टम्स रनिंग इनटू योर कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट. और एक जो बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है लोगों का कि उसको बाद में करेंगे, कंपनी बड़ा होने दो. तो देखिए, अगर आपको एक गलत आदत लगती है बचपन में, तो वो आदत बड़ा होने के बाद वो और ज्यादा डेंजरस हो जाती है. कंपनी भी बच्चे की तरह रहती है शुरू में. तो अगर आप बच्चे के फॉर्म में ही उसको अच्छी आदतें लगा दो, विजन लाओ, सिस्टम्स लाओ, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी सेपरेट हो, एनुअल उनको गोल पता है क्या करना है सबको. करेक्ट. तो जैसे कंपनी बड़ी होती है तो वो ज्यादा इजी हो जाता है. आपकी सिस्टम भी इसी हिसाब से करेक्ट होती रहती है. फर्स्ट टाइम वो सही नहीं रहती है. तो आपको कंपनी के बचपन में ही ये सारी सिस्टम्स विजन मिशन लाना पड़ेगा, कल्चर सेट करना पड़ेगा. जैसे कि एक बच्चा पैदा होता है तो पहले 7 साल में उसके संस्कार हम बचपन में ही करते हैं. एब्सोल्युटली, वेरी ट्रू. ग्रेट. एंड और आपके अगर सर में जो हमने आपसे बिजनेस कोचिंग ली, उसका मैं सबसे अगर सिंपल में बताना चाहूँ तो एक हम माउंटेनियरिंग करें विदाउट एनी टूल और एक बाय यूजिंग टूल.
तो जब हम बिना टूल के माउंटेनियरिंग कर रहे होते हैं सो इट बिकम्स वेरी रिस्की. करेक्ट, वेरी रिस्की. कभी भी मर सकते हैं एंड आफ्टर यू आर हैविंग ऑल टूल्स एंड एक्सपर्टीज एंड नॉलेज सो इट बिकम्स देयर इज अ लॉट ऑफ सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो by your coaching it was like a mountaineering tool for us. जहाँ पे सक्सेस की probability, I mean there is a lot of chances of we have tools to cater all those. Great, thank you so much for that. So wonderful everybody, and I really want to have last question to Atul, because he was very fat at that time and now he is absolutely slim and trim. So what is the secret of your health? What did you do? सर मैं बोलूँगा ये कुछ आपके कोचिंग या बिजनेस वाली ये सब बातों का असर पर्सनल लाइफ पे भी हुआ है. और मुझे earlier I was around 86 kg, now I am 72, so 14 kg reduced हुआ है over the period of 1 year of course. Absolutely. So how much role the discipline played into this? A lot of role, because पहले मैं बहुत सबकी तरह बोलता था कि करना है यार, वेट कम करना है ऐसा, लेकिन कभी हो नहीं पाता था. बट मैंने बाद में डिसाइड किया कि नहीं यार, इसको करना है तो अपने को एक प्लानिंग करनी होगी, जैसे हम बिजनेस के लिए प्लान करते हैं, इसको सीरियसली लेना होगा. और फिर मैंने मेरे टारगेट सेट किए कि नहीं, मैं 1 महीना रोज सुबह पहले उठना चालू करूंगा. नेक्स्ट 1 महीने का टारगेट कि मैं बस जिम जाना शुरू करूंगा. फिर नेक्स्ट उसके 2 महीने बाद टारगेट लेके अभी थोड़ा डाइट पे फोकस करते हैं, डाइट भी कंट्रोल में लाते हैं. तो ऐसा स्टेप वाइज करने के बाद मुझे एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिला. और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस सब के पीछे वही उन्हीं सब चीज़ों का हाथ था कि जो कोचिंग वगैरह मुझे बिजनेस लाइफ के लिए मिल रही थी, मैंने सोचा ये सब पर्सनल लाइफ में भी क्यों नहीं मैं इम्प्लीमेंट कर सकता. और मैं उस टाइम इतना मोटिवेटेड था कि मुझे लगता था कि मैं हर कुछ भी बोलो दुनिया में वो चीज़ मैं कर सकता हूँ. ऐसा लगता ही नहीं था कि ये कर ही नहीं पाऊंगा. तो मैंने उसको फिर एक बीड़ा ही उठा, लेकिन इसको एंड अगेन द प्लानिंग पार्ट वाज देयर. वरना आप क्या करोगे, सुबह एक दिन उठ के सोचोगे नहीं मैं आज सुबह से उठूंगा भी, जिम भी जाऊंगा, डाइट भी चालू करूंगा, तो पूरा स्क्वीज हो जाता है. तो स्टेप वाइज प्लानिंग करके अच्छे से. And Nilesh, recently some people from foreign countries came just to see how Robo.in works. How was that feeling and why those people came? वो 2 लोग थे who were running similar kind of store in Romania, and they were having offices in China. They are having offices in China, Philippines, Jordan, here and there. Correct. But they were not having an organized system to run everything in a sync. Correct. So जब actually उनकी जो मीटिंग है वो अतुल के साथ हुई थी, he visited UK for our supplier meet. So that time अतुल की उनके साथ मीटिंग हुई थी, and then he shared some things from our company. So उनका एक रहता है कि एक बोलते हैं ना जैसे बत्ती जल जा रहा कि अरे दिस इज व्हाट वी वांटेड. अच्छा. तो उनके साथ भी वैसे ही हुआ. जब उन्होंने वो बातें सारी सुनी तो इट क्लिक्ड टू देम कि यार नहीं, इनके साइट पे जाना चाहिए, इनको विजिट करना चाहिए, इनके पूरे कंपनी के वर्किंग स्टाइल को समझना चाहिए. करेक्ट. तो वो लोग आए यहाँ पे. तो जब और उनका आना भी ऐसे एक्सीडेंटली हुआ, मतलब नॉट इवन अतुल थॉट कि वो लोग आएंगे और देखेंगे. मतलब बोलते तो बहुत लोग है कि हाँ आई विल विजिट. सडनली देयर मैसेज कम कि वी हैव बुक्ड द फ्लाइट and we are coming in 3-4 days. So guys, this is a great thing कि अभी से ही आपके ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी लोग फॉलो कर रहे हैं. So दोस्तों, मैं इस इंटरव्यू को यहीं पे रोकना चाहूँगा because thousands of things Robo.in has done. अगर आप इनका स्टोर देखेंगे तो इट इज़ सुपर डुपर ऑर्गेनाइज. हर एक आदमी का काम करने का तरीका देखेंगे, प्रॉपर ऑर्गेनाइज. हर एक मीटिंग जो ये लेते हैं उसका स्टार्ट टाइम होता है, उसका एंड टाइम होता है. हर मीटिंग का एक पहले से ही एजेंडा डिसाइड होता है. इस इंटरव्यू का पहले से ही एजेंडा डिसाइड है. हर चीज़ एवरीथिंग मेटिकुलसली प्लान्ड, क्योंकि ये लोग एक ही चीज़ को फॉलो करते हैं, 80-20 रूल. 80-20 रूल ये है कि कौन से 20% काम पे फोकस करें कि आपको 80% रिजल्ट्स मिल सके. राइट. एंड दैट इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग कि इन लोगों का पूरे ऑफिस में जितने भी काम होते हैं उनमें से 20% काम है प्लानिंग, बट वो 20% काम 80% रिजल्ट देता है. प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. सो दे आर ओनली फोकस्ड ऑन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. सो दे हैव एनुअल प्लानिंग, दे हैव 6 months का प्लानिंग, दे हैव क्वार्टरली प्लानिंग, दे हैव मंथली प्लानिंग, दे हैव वीकली प्लानिंग, एंड प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइडेड बिटवीन ऑल द 4 डायरेक्टर्स. एंड धीरे
धीरे टीम को भी उसी तरह से ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि मुझे याद है कि 2 साल पहले जब मैंने robo.in को विजिट किया था तो 11 से 12 लोगों का टीम था, लेकिन आज 60 लोगों का टीम है। और आप इस ऑफिस में जाके देखेंगे तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं दिखेगा आपको कि जो अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं कर रहा है। ऑल दीज थिंग्स आर बिकॉज ऑल द 4 पार्टनर्स आर विजनरीज। दोस्तों, ये छोटी चीज़ें हैं, लोग आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं जानता कि आपका बिजनेस कैसा है, क्या है, उसके सिस्टम्स क्या है, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, बट मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि आपका बिजनेस, अगर आपने विजन को फोकस किया और जो चीज़ें robo.in कर रही है वो अगर आपने फॉलो करना शुरू किया, जिसको करने में और पूरा सिस्टम बनाने में आपको भी 1-1.5 साल जाएगा, लेकिन ये कहा जाता है कि 2 कदम पीछे आएंगे तो शायद लंबी छलांग लगा सकते हैं। सो आपने भी अगर ये चीज़ें फोकस की तो आपके भी वो सारे सपने की 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ जाना है, वो आज नहीं तो कल ज़रूर पूरे होंगे। I assure you that. And with that, I really want to thank Nilesh for joining me, and Atul and Nilesh, Jayesh, Atul, Nilesh and Vinod. That's a wonderful, wonderful thing. I wish you all the best, and I really want you to inspire all the youths. In fact, wherever you get time, go to colleges and share these success stories with as many as people as possible. Through our social media and other sources, we will also try to take this video to as many people as possible. All right. Thank you so much. All the best. Thank you, sir.